हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। साथ संगत जी, सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित तथा श्री महेंद्र सिंह जोशी द्वारा लिखित पुस्तक अमृत नाम में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पृष्ठ नंबर 51 में फरमाया गया है, गुरु, हमारा संसार अंधों की आबादी है, जन्मजात अंधों की नगरी। पैदाइशी रोग और भी कई हैं जो माता पिता से संतान को और फिर उनकी संतान को लगते हैं, परंतु यह अंधापन और विरासत में प्राप्त नहीं करता, खुद ही अपने साथ साथ लिए फिरता है, इस जन्म से अगले जन्म में, अगले से उससे अगले में। ऊपरी दृष्टि से ये लोग भले चंगे दिखाई देते हैं, उनकी आंखों में कोई दोष प्रतीत नहीं होता और तब भी उनमें ज्योति नहीं होती। यह नहीं उनको कुछ दिखाई नहीं देता, बहुत कुछ दिखता है, पर जो देखना जरूरी है, जो देखने योग्य है, वह नज़र नहीं आता। अपना मार्ग, वह रास्ता जिस पर चलकर आत्मा को अपनी मंजिल तक पहुंचना है। दुर्भाग्य से हमारे मृत्य मंडल में खड्ड बहुत हैं, आगे पीछे दाएं बाएं कुओं जैसे गहरे, और लाठी कोई नहीं है, सीध कहीं मिलती नहीं। इसलिए इन खड्डों में गिरना और गिरकर डूबना इस मंडल के वासियों का भाग्य बन जाता है और बना ही रहता है। सच तो यह है कि आत्म मार्ग के लिए शरीर की ये आंखें काम नहीं देती, उसके लिए ये बनाई ही नहीं गई। उस मार्ग को देखने वाली आंख और होती है, एक तीसरी आंख। वह आंख कैमरे जैसी आंख होती है। कैमरे की आंख फोटोग्राफर के खोलने पर खुलती है, यह आंख गुरु के खोलने से खुलती है। गुरु ही इस आंख का पर्दा उतार कर इसे रोशनी बख्शता है, इसलिए उसे गुरु कहा जाता है, अर्थात अंधकार से प्रकाश में ले जाने वाला। प्रभु के दर का मार्ग किसी नक्शे में नहीं दिखाया गया है, ना ही किसी पुस्तक में उस छपा हुआ मिलता है। इसका भेद सद्गुरु से मिलता है। यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि गुरु अमरदास गुरु अंगद देव के संपर्क में आने से पहले भी परमेश्वर से प्यार करते थे और ऐसा करते हुए आपने बुढ़ापे में कदम रख लिया था। पर जब सतगुरु ने आंख खोल दी और यथार्थ के सामने लाकर खड़ा किया, तो आपको एहसास हुआ कि अब तक तो मैं मतिहीन था, ना समझ और अंधा था, कोई रास्ता नहीं दिखाई देता था, उसके लिए व्यर्थ टटोल रहा था। सतगुरु ने सुमति दी, मार्गदर्शन किया, शब्द द्वारा संवारा, मानो आत्मिक कायाकल्प कर दिया। गुरु अर्जन साहिब ने परमेश्वर से सवाल किया कि अगर उससे मिलना हो तो क्या साधन अपनाया जाए, कि कोई सहज सुख बख्शने वाला संत मिल जाए तो यह मंजिल के सही रास्ते पर लगा दे। परमेश्वर तक पहुंचना कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। यह तो मानो किसी मजबूत किले में बैठा हुआ है, और वह किला है मोटी पथरीली दीवारों और व्रज के मजबूत कपाटों वाला। न दीवारें ढह सकती हैं, न कपाट ही टूटते हैं। इसके लिए उसके अंदर जाने के लिए कोई उपाय नहीं बनता। हाँ, अगर एक सीढ़ी मिल जाए मजबूत डंडों वाली और ठेठ शिखर को छूने वाली ऊंची, तभी किले में दाखिल हुआ जा सकता है। प्रसन्नता की बात यह है कि सद्गुरु के रूप में यह सीढ़ी मिल जाती है, परंतु उसे जिसके भाग्य अच्छे हों। पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी के अनुसार अगर गुरु के स्वरूप का ध्यान किया जाए श्रद्धा और विश्वास के साथ, तो हरि का दीदार हो जाता है। जैसे सद्गुरु परमेश्वर रूपी किले की दीवार पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का कार्य पूरा करता है, वैसे ही भवसागर को पार करने के लिए नाव या जहाज बन जाता है। यह नाम की दात बख्शता है और उसके दिए हुए नाम की कमाई पार उतार देती है। गुरु नानक साहब कहते हैं, सद्गुरु तीर्थ भी है। तीर्थों पर लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के उद्देश्य से जाते हैं। किसी तीर्थ से संतान मिलने की आशा होती है, किसी से धन दौलत की और किसी और से कष्ट निवारण की। पर सद्गुरु वह तीर्थ है जिससे सब फल मिल जाते हैं। 68 पवित्र माने जाने वाले तीर्थों के फल और उनसे भी अधिक। वे कामधेनु गाय हैं, वह कल्प वृक्ष भी है। वह कौन सी दात है जिसे बख्श देना उसके पहुंच में नहीं।
स्पष्ट है कि सृजनहार ने अपने अंशों आत्माओं के साथ एक अपनी ही तरह का खेल रचा है। उनको खुद से जुदा किया, उनके हृदय में अपने मूल से जुड़ने की तड़प रखी और फिर उसी हृदय के एक कोने में अपना अदृश्य महल बनाकर बैठ गया। महल में आत्मा अपने आप दाखिल नहीं हो सकती, उस पर ताला लगा हुआ है। वह पक्का ताला तारों या पत्तियों से नहीं खुलता। उसकी कुंजी गुरु को सौंप दी गई है। गुरु की कुंजी के सिवाय और कोई काम चलाऊ कुंजी किसी लोहार या सिकलीगर के द्वारा नहीं बनाई जा सकती। जो भी गुरु की प्रसन्नता प्राप्त कर लेगा, अंदर जा पहुँचेगा, उससे विमुख होकर चाहे 1000 उपाय कर ले, सालों के साल, जन्मों के जन्म लगा ले, सफलता कदापि नहीं मिलेगी। कुंजी एक विशेष विश्वास योग्य व्यक्ति के हाथों में दी गई है। वह विश्वस्त पुरुष कुंजी को चौरास्ते पर नहीं फेंकेगा कि कोई भी उसे उठा ले और उसका प्रभु का घर खोल ले। परमात्मा महासागर है, अथाह, अनंत, स्थायी, और जीवात्मा है क्षणों पलों के जीवन के लिए आकाश से टपकी बूंद, वर्षा का टपका, बर्फ का कतरा, ओले का कण। सागर की कोई दयालु लहर अपनी बाँह फैलाती है और उस तुच्छ कण को अपने साथ बहा ले जाती है और उसे गहरे सागर का निज अंग बना देती है। जो लहर सूखे किनारे तक पहुंचकर वह मिलाप के लिए सिसकती बूंद को उठाकर ले जाती है, वह भी सागर होती है और बाकी के अथाह जल का ही एक भाग, गिनती के पलों के लिए ऊंचा उठकर भी सारे जल से जुड़ा हुआ भाग। परमात्मा और गुरु का यही संबंध होता है, सागर और लहर का। गुरु भी परमेश्वर होता है, हर समय परमेश्वर से एक रूप, पर समय की तिल के समान मात्रा के लिए भ्रम और भूल की सीमा तक अलग दिखाई देती है। इस लहर का जन्म एक विशेष प्रयोजन के लिए होता है, एक खास आवश्यकता पूरी करने के लिए। सागर लहर का रूप धारण करके आगे न आए तो किनारे पर पड़ी बूंद सूर्य के ताप में सूख कर भाप बन जाए और नए सिरे से किसी बादल में खोकर न जाने फिर कहाँ जा पहुँचे, किसी मैदान खेत में या किसी रेगिस्तानी टीले पर, और इस तरह फिर से अनगिनत भटकनों की भागी बन जाए। और सत्पुरुष अलख अगम है, इसलिए उसे जाना जा सकता है उसमें समाकर ही और उसमें जज्ब होकर ही। सो सद्गुरु वही कहलाएगा जो परमेश्वर से एक रूप हो, उसके अस्तित्व का भाग हो, उसका अटूट अंग हो, खुद परमेश्वर हो। उसका एक और गुण यह है कि वह शिष्य को उसकी काया के अंदर उस गुप्त स्थान से परिचित करा देता है जहाँ अलख अगम प्रभु बसता है। इस अमूल्य भेद की सच्चाई का प्रत्यक्ष प्रमाण कुल मालिक के संगीत में मिलता है, जो इस स्थान पर निरंतर बजता रहता है। ऐसे सद्गुरु से भेंट होने पर जीव पूरी तरह खिल उठता है, उसे बेहद प्रसन्नता प्राप्त होती है। परेशानी पैदा करने वाले सब संशय दूर हो जाते हैं। यही नहीं, उसका सत्संग एक दिन परम पद का अधिकारी बना देता है। सच तो यह है कि गुरु और परमेश्वर में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होता। इन दोनों शब्दों का एक ही हस्ती के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर परमेश्वर कर्ता पुरुष है तो गुरु भी कर्ता पुरुष है। यदि परमेश्वर सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है, सर्वशक्तिमान है, अनंत दाते बख्शने वाला है, तो यही सब कुछ गुरु भी है। पापी आत्माओं का उद्धार वही कर सकता है जो दया दृष्टि वाला हो, समर्थ हो। ये गुण परमेश्वर में है तो गुरु में भी इनकी कमी नहीं है। जिस प्रकार परमेश्वर गलतियां करने की कमजोरी से मुक्त है, गुरु भी उनका शिकार नहीं होता। जो कलाएं परमेश्वर में होती है वे सब गुरु में मौजूद हैं। वह परमेश्वर की तरह ही ऊंचा, अगम और अपार है। साधारण जीवों को परमेश्वर दिखाई नहीं देता, पर गुरु शरीर धारण कर लेने के कारण दिखाई देता है। जब समुद्र के जल में से कुछ जल लहर के रूप में ऊपर उठता है तो वह एक अलग चीज़ प्रतीत होने लगता है, पर यथार्थ में वह अलग नहीं होता। बाकी जल के साथ ही जुड़ा होता है और उसके एक आध मिनट बाद नीचे बैठ जाने पर उसका उतना भी अलगपन खत्म हो जाता है।
संसार की 84 लाख योनियों का सिरताज होते हुए भी मनुष्य की कुछ अपनी मजबूरियां हैं। अगर मनुष्य को कुछ बताना या समझाना हो तो वह उससे ही समझ सकता है जो उससे जैसा होकर उससे बात करे। सिरजनहार प्रभु जब अपनी दया मेहर के कारण अपने पैदा की विशेष आत्माओं का उद्धार करना चाहता है तो मनुष्य शरीर धारण करके उनमें आ मिलता है और परमार्थ के मार्ग पर रहनुमाई करके उनको धूमधाम पहुंचा देता है। निर्गुण और सगुण दो अलग अलग परमेश्वर नहीं हैं, एक ही है। सतगुर की देह उसे पूरे से अधूरा परमेश्वर नहीं बना देती। सतगुर हरि ही होता है और हरि का साक्षात स्वरूप। गुरु के चरणों की शरण लेने से मन निर्मल हो जाता है, पाप मिट जाते हैं, पूर्ण सुख प्राप्त होता है और आत्मा संसार सागर को तर कर पार हो जाती है। फ्रेंड्स, अपनी ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।